बताएगा कि क्रॉप कंडीशन कंटिन्यूज टू बी क्रिटिकल इवन आफ्टर द रेंज। और कंक्लूजन है क्रॉप कंडीशन वाज नॉट क्रिटिकल बिफोर रेंज और क्रॉप कंडीशन वाज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव आफ्टर द रेंज। यानी कि कंक्लूजन 2 जो है एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव वो सही होना चाहिए, क्योंकि क्रॉप कंडीशन कंटिन्यूज टू क्रिटिकल यानी कि एक्सपेक्टेड नहीं था रेंज के बाद, तो आपका सेकंड कंक्लूजन फॉलोज होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर्स वाले, इनको हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये वाला जो है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बनता हुआ दिख रहा है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। इसमें अगर हम देखें तो ये वाली फिगर बिल्कुल सेम इसकी तरह लग रही है काटने पे, तो आपका आंसर आएगा इसमें भी डी। इसमें है कि 3 लोग शेयर्ड सम स्टैम्प्स इन द रेशियो, और गेम के बाद इनका रेशियो इतना हो जाता है, तो एन ने इतने 1 किए तो कैन ने कितने लूज़ किए। तो इसमें हमें सबसे पहले एक तो रेशियो इक्वल करना होता है। इसमें टोटल कितना है 9, इसका टोटल कितना है 9, तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एन ने 21 1 किए 21, यानी कि 2 से 5 हो गए, यानी कि 3 1 किए, लेकिन दे रखा है 21, यानी कि 1 की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि 3 की 21 थी तो 1 की 7 हो जाएगी। ऐसे ही कैन ने कितने लूज़ किए 4 से 2 हो गया कैन का, यानी कि 2 लूज़ किए। अब 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 14, क्योंकि 1 की है 7, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गार्निश को ऐसे लिखा गया है तो जीनस को कैसे लिखा जाएगा। अब गार्निश का जो है जी है वो फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे पहुंच गया है, यानी कि इसमें भी जी सेकंड प्लेस पे पहुंचना चाहिए। अब सेकंड प्लेस पे देखा जाए तो ऑप्शन में सिर्फ यही है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सी सीधा हम टैग लगा सकते हैं। इसमें है किडनीज इज टू नेफ्रॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू क्या, यानी कि इन दोनों में कुछ वो है कनेक्शन बनता है, तो इसका किसके साथ कनेक्शन बनेगा तो हमें वो बताना होता है। तो किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं न्यूरॉन्स, तो आप आएगा सी। 4:17 4 17 कैसे कनेक्टेड है, 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन ये है 17, यानी कि 1 प्लस कर दिया है। ऐसे यहाँ पे करेंगे हम 7 का स्क्वायर 41 और 1 प्लस करेंगे तो 50। इसमें अगर हम देखें तो DFHG, यानी कि बीच में एक ई मिसिंग है, फिर जी मिसिंग है, फिर आई मिसिंग है, यानी कि एक एक मिसिंग है। ऐसे इसमें भी मिसिंग है, तो हमें भी एक मिसिंग वाला ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे RSTUVWX ये हो सकता है, TUVW यानी कि 2 मिसिंग है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी देखें तो फिर 2 मिसिंग है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखें तो इसमें एक मिसिंग है। अब ए या डी में से हमें एक चुनना है। जैसे ये तो बिल्कुल ऑर्डर में है, डी के बाद एफ आता है, लेकिन ये उल्टे वाले ऑर्डर में है। ऐसे ही हमें उल्टा, ये अगर सीधा ऑर्डर है तो यहाँ पे होना चाहिए उल्टा ऑर्डर, उल्टा ऑर्डर खाली डी में है, तो आपका आंसर आएगा डी। इसमें है इंसेक्ट्स की स्टडी होती है एंटोमोलॉजी, तो स्नेक्स की होगी फियोलॉजी। इसमें है वाई स्क्वेयर इज टू 4, तो वी स्क्वेयर क्या होगा, वाई क्या होता है पीछे से सेकंड लेटर होता है, सेकंड मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे वी क्या है पीछे से 5th लेटर होता है आपका, तो आपका आएगा फिर 5 स्क्वायर 25। अब ये है जोक इज टू GLB, तो रिस्क क्या होगा, देखिए जे को जी बना दिया है, यानी कि 3 पीछे ले गए हैं। ऐसे ही ओ को भी एल बना दिया गया, 3 पीछे ले गए, ऐसे ही पूरा 3 पीछे लेके जाना है। यानी कि आर का 3 पीछे क्या होता है, ये आपका होता है ओ, ओ खाली इसी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ पेपर इज फोल्डेड इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड पंच इज मेड, when unfolded this paper appears as given below, those figure find out the manner in which paper is folded and punch। तो इसमें ये क्वेश्चन फिगर है और इनमें से बताना है कि फोल्ड करने के बाद क्या होगा। तो इसमें जनरली क्या होता है मिरर इमेज होती है, वो बनानी होती है। देखिए आप इसमें जैसे है अगर ये है तो अगर यहाँ पे हम मिरर लगाते हैं तो आपका ऐसे बन जाता है बिल्कुल अपोजिट। जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं लेफ़्ट राइट हो जाता है, लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है, ऐसी मिरर इमेज बन जाती हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट में 3 है, लेकिन ये इस तरह है, लेकिन इसमें इस तरह है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखें तो इस तरह है, तो इसमें भी इस तरह है,
तो बी है आंसर, क्योंकि डी सी और डी बिल्कुल लगे, तो हमें बिना कुछ सॉल्व किए इसको बी लगा सकते हैं। इसमें हमें ई ढूंढना है, ई खाली हमें डी में ही मिल रहा है, ये ई बन रहा है आपका, तो आपका आंसर आएगा डी। अब इसमें हम प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, हमें बताना है डायग्राम जो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप बताए। जैसे प्रोफेसर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हमें सी बता सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर रिसर्चर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो आपका आंसर आएगा सी। इसमें देखिए लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और कन्नड़, अब दोनों लैंग्वेज हैं और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि इंग्लिश अलग कन्नड़ अलग और दोनों क्या है लैंग्वेज, तो आपका आएगा इसमें सी। इसमें भी ऐसी है, टाइगर है, लोयन है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है और लेकिन दोनों एनिमल हैं, तो इसमें भी आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, ट्रेवल टुगेदर करते हैं। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ए इज मेडिकल, ए इज द ब्रदर, सी पूरा पढ़ लीजिए। इसमें बताना है हाउ मेनी मेल मेंबर्स, तो मेल मेंबर्स ढूंढने हैं हमें बस। जैसे बी इज द सन ऑफ सी है तो एक मिल गया बी आपका, लेकिन सी इज नॉट द मदर, यानी कि सी फादर होगा, तो बी सी दोनों मेल हैं। ए सी मैरिड कपल है, अगर सी मेल है तो ए फीमेल होगा, तो अब तक ए बी सी में से 2 मेल मिल चुके हैं हमें। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, यानी कि ए भी मेल है, यानी कि 3 मेल मिल चुके हैं। अब डी डॉटर है, यानी कि 2 फीमेल मिल चुके हैं। एफ ब्रदर है, वो भी मेल है, यानी कि 4 मेल 2 फीमेल, तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंप्लीट करना है पैटर्न। अब देखिए सर्कल अगर यहाँ तक है, इसमें सर्कल बनना चाहिए पूरा, तो इतना सर्कल होना चाहिए, इतना सर्कल इसमें है, इसमें है, यानी कि सी और ए में से ही है। इसमें स्टार इतना तो बना हुआ है, पूरा बनाना है बाकी, इसमें तो लेकिन पूरा ही बना रखा है, यानी कि जो पहले से इसमें है वो भी बना रखा है, तो ये हो नहीं सकता, तो आपका आएगा इसमें ऑप्शन सी। मतलब जरूरत नहीं है आपको फिगर बनाने की, साफ साफ आप डायरेक्ट ही लगा सकते हैं सी। इस क्वेश्चन में हमें एक तो ये स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये जो 2 बने हुए हैं तो यहाँ पे भी ऐसे 2 बनेंगे, तो ये 2 खाली इसमें है और इसमें है, यानी कि ए और डी बचते हैं। तो ए और डी में से अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे ये जो क्रॉस क्रॉस बना रखे हैं, इसके बाद 2 लाइनें हैं, यहाँ पे भी इसके बाद 2 लाइनें हैं, लेकिन यहाँ के बाद सिर्फ एक ही लाइन है, यानी कि डी में नहीं हो सकता, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए।